नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू हो रही है। कब हो रही है इसका किसी को नहीं पता कब होगी, क्योंकि 8 अक्टूबर 2025 को वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके थे, लेकिन अभी तक इसका प्रभावी रूप से कब तक लागू होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई अपडेट भी निकल कर नहीं आई है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 2017 से थर्ड पीआरसी पेंडिंग है। 2017 में लागू होनी थी। आपको पता है जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका जो 7th पे कमीशन है 2016 में लागू हुआ था। उसके एक साल बाद यानी कि 2017 में हमारा थर्ड पीआरसी यानी कि बीएसएनएल कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी लागू होने वाला था, लेकिन अभी तक पेंडिंग है। 9 साल हो गए, मतलब 19 साल हो गए। सेकंड पीआरसी 2007 में लागू हुआ था, उसके बाद से 18-19 साल हो गए, अभी तक थर्ड पीआरसी लागू होने की कोई वो नहीं आई है। ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है। ठीक है, और यहाँ पर बात ये आती है, कहने का मुद्दा ये है कि 2017 में थर्ड पीआरसी लागू होने वाली थी। थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए आईडीए की जरूरत पड़ती है। आईडीए फिलहाल उस टाइम क्या चल रहा था, 119.5% आईडीए चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि 1 जनवरी 2017 से 119.5% आईडीए का मर्जर हो चुका था। तो फिर यहाँ पर डोट ने थर्ड पीआरसी लागू करने से इनकार क्यों किया, और फिलहाल जो उस 2017 से लेकर अब तक की जो न्यूनतम अपडेट है वो सारी अपडेट आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, जो अपडेट है आपको पता है, जो भी अपडेट होती है मैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं। फिलहाल मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है फिलहाल अभी के लिए, और नहीं है तो मैं जो भी पॉइंट है डायरेक्ट आपको पहले बता देता हूं कि फिलहाल अपडेट क्या है पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट रहेगा हमारा आईडीए और 119.5% आईडीए मर्जर क्या है वो देख लेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा बीएसएनएल पेंशन संशोधन की मांग और विवाद की जड़ क्या है वो समझेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा रहने वाला है वर्तमान स्थिति और कानूनी लड़ाई क्या है। तो ये 3 पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं, आईडीए और 119.5% आईडीए का मर्जर क्या है। ठीक है, देखिए, आईडीए यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंसेस, यह एक भत्ता है जो सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को, पीएसयूएस कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई करने के लिए दिया जाता है। यह केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाला यानी कि सीडीए सेंट्रल डीएनएस अलाउंस, जो केंद्रीय कर्मचारी है उनको मिलता है सीडीए सेंट्रल डीएनएस अलाउंस के समान ही होता है। ठीक है, क्योंकि सीडीए जो केंद्रीय कर्मचारी है वो सीडीए पे स्केल पर काम करते हैं, सीडी पैटर्न पर काम करते हैं, और आईडीए पे स्केल पर बीएसएनएल कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन इसकी दरें अलग अलग होती है। ठीक है, अब आईडीए मर्जर वेतन या फिर पेंशन संशोधन रिवीजन के समय महंगाई भत्ते डीए-डीआर के एक बड़े हिस्से को मूल वेतन पेंशन यानी कि बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन में मिला दिया जाता है, इसे मर्जर बोलते हैं। ठीक है, अब आईडीए मर्जर का लाभ, मर्जर के बाद नया मूल वेतन पेंशन बढ़ जाता है, जिससे भविष्य के महंगाई भत्ते यानी कि आईडीए और अन्य भत्ते लाभों की गणना बढ़े हुए मूल वेतन से होती है, जो पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा वित्तीय लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पर 119.5% आईडीए का क्या मतलब है, 1 जनवरी 2017 को बीएसएनएल के कर्मचारी यानी कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए देय आईडीए की दर को दर्शाता है। यह मांग है कि इस 119.5% आईडीए दर का एक हिस्सा को पेंशन के एक नए सिरे से निर्धारण यानी कि फिटमेंट के लिए मूल पेंशन में मिलाया जाए। ठीक है, अब ये 2017 से पेंडिंग डिमांड है कर्मचारियों की। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है, यह विवाद मुख्य रूप से 2017 से पेंडिंग वेतन और पेंशन संशोधन से जुड़ा हुआ है। कैसे देख लेते हैं। 119.5% आईडीए मर्जर बीएसएनएल पेंशन भोगियों की प्रमुख मांग यह है कि 1 जनवरी 2017 से दे 119.5% आईडीए फुल न्यूट्रलाइजेशन को उनकी मूल पेंशन में मिला दिया जाए। यह उन्हें बढ़े हुए पेंशन लाभ, पेंशनरी बेनिफिट देगा। ये मांग ये है कि भैया आपका 119.5% जो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा है उसको, उस आईडीए को उनकी पेंशन में मिला दिया जाए। डोट का इनकार है, यहाँ पर डोट ने इनकार कर दिया। सरासर क्यों किया इनकार, दूरसंचार विभाग ने इस पेंशन संशोधन को लागू करने से इनकार कर दिया। क्यों क्या देखते हैं, वेतन संशोधन से जुड़ाव भी है, जो लिंकेज है दोनों का। डोट का तर्क यह है कि पेंशन संशोधन बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारियों के वेतन संशोधन यानी कि पे रिवीजन से जुड़ा हुआ है।
कैसे? देखिए, बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति पर डिपेंड करता है। बीएसएनएल को लगातार वित्तीय घाटा हो रहा है, लॉस में जा रहा है बीएसएनएल। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था मुझसे, भैया लॉस में नहीं जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है। तो भाई साहब प्रॉफिट में जा रहा है, इतना प्रॉफिट में नहीं जा रहा है कि बीएसएनएल आपको थर्ड पीआरसी लागू करके दे दे, ठीक है, क्योंकि थर्ड पीआरसी में हजारों करोड़ का खर्चा होगा, तो ये आम नहीं रहेगा, ठीक है, ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा पहले बीएसएनएल को। बीएसएनएल को लगातार वित्तीय घाटा हो रहा है। थर्ड पे रिवीजन कमेटी यानी कि पीआरसी की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन केवल लाभ में चल रहे पीएसयूएस में ही किया जा सकता है। मतलब जो भी कंपनी लाभ में चल रही है तो ही आप वेतन संशोधन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। डोट का रूप, डोट का कहना है कि जब तक बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारियों का वेतन संशोधन नहीं हो जाता तब तक पेंशन संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेंशन संशोधन के लिए फिटमेंट बेनिफिट की दर वेतन संशोधन पर निर्भर करती है। देखिए यहां पर फिटमेंट की बात आ गई भैया, आपको पेंशन संशोधन करना है, आपको फिटमेंट फैक्टर चाहिए, कहां से लाएंगे? जब तक पीआरसी लागू नहीं होगी, थर्ड पीआरसी यानी कि कर्मचारियों का वेतन संशोधन जब तक लागू नहीं होगा तब तक फिटमेंट कैसे निकल कर आएगा? क्योंकि यहां पर जो फिटमेंट है वो कर्मचारियों के वेतन संशोधन से ही निकल कर आता है, तभी उसी फिटमेंट पर आपका पेंशन संशोधन होगा। और जो डोट वाले पेंशनर्स है वो बोल रहे हैं कि हमारी पेंशन तो डोट से मिल रही है, तो हमारा पेंशन संशोधन भी डोट जल्दी से जल्दी कर दे, भले वो थर्ड पीआरसी लागू ना करे। अब कैसे करोगे जब तक थर्ड पीआरसी का फिटमेंट निकल कर नहीं आएगा, है कि नहीं बात? पेंशन भोगियों का प्रतिवाद, बीएसएनएल पेंशन भोगी का इस पर कुछ तर्क है, विरोध करते हैं, वो इस तर्क का विरोध करते हैं। देखिए उनका कहना है कि मूल रूप से डोट के वे कर्मचारी हैं और उनके पेंशन का भुगतान की गारंटी यानी कि भारत सरकार जीओआई द्वारा दी गई है सीसीएस पेंशन रूल 1972 के रूल 37A के तहत, ठीक है। अब पेंशन को वेतन से अलग करना, डीलिंक पेंशन फ्रॉम पे रिवीजन। अब देखिए आपको पता है दोनों आपस में जुड़े हुए, जब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी जब तक पेंशन संशोधन भी नहीं होगा, तो दोनों जुड़े हुए आपस में फिटमेंट फैक्टर के जरिए, ठीक है। अब यहां पर वे डिमांड करते हैं कर्मचारी की दोनों को डीलिंक कर दो, अलग कर दो। देखिए क्या कह रहे हैं, वे मांग करते हैं कि उनका पेंशन संशोधन बीएसएनएल के वेतन संशोधन से डीलिंक किया जाए ताकि बीएसएनएल के खराब वित्तीय प्रदर्शन के कारण उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। चलो ठीक है, कर्मचारी तो नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि उनका थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो रहा, बीएसएनएल कंपनी नुकसान उठा रही है, इसी की वजह से थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसके अगर थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगा तो उसकी वजह से कर्मचारी नुकसान उठा रहे हैं। अब यहां पर बात आ रही है कि भैया थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी तो कर्मचारी नुकसान उठा रहे हैं, इसकी वजह से पेंशनर्स को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर डिमांड ये है भैया सरकार से कि आप दोनों को डीलिंग कर दो, अलग कर दो, पेंशन भोगियों को अलग कर दो, क्योंकि हमें तो डोट दे रही है पेंशन, तो हमारा वेतन संशोधन वही करेगी। हमें इससे ये वास्ता नहीं रखना कि बीएसएनएल भले लॉस में जा रहे हो, घाटे में जा रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा पेंशन संशोधन होना चाहिए, भले वो थर्ड पीआरसी से पहले हो जाए, ऐसी डिमांड हो रही है। यहां पर तीसरा पॉइंट आता है, देखिए वर्तमान स्थिति और कानूनी लड़ाई शामिल हो गए भैया इसमें। सीएटी केट का निर्णय है चंडीगढ़ कोर्ट का, पेंशनर्स के पक्ष में है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल केट दिल्ली पीठ ने 2023 में बीएसएनएल पेंशन भोगियों के पक्ष में फैसला सुनाया। अब डिसीजन का सार क्या है, केट ने आदेश दिया है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के अवशोषित एब्जॉर्ब पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के समान ही पेंशन संशोधन लाभ दिया जाना चाहिए। अब भैया केंद्र सरकार में एक पे कमीशन जल्द ही लागू होने वाला है। सीपीसी 7 सीपीसी 2016 में लागू हो गया था, मतलब केंद्र सरकार में फटाफट काम चल रहा है, लेकिन बीएसएनएल में नहीं चल रहा है। सेकेंड सीपीसी कब लागू हुई थी? 2007 में, उसके 19 साल हो गए, अभी तक थर्ड पीआरसी नहीं आई, ठीक है। तो वो भले कंपनी के खराब प्रदर्शन के लिए नहीं आई, लेकिन यहां पर बात आ रही है कि डोट के जो पेंशनर्स है उनका क्या, यहां पर डोट के पेंशनर्स को साथ साथ में क्यों घसीट रहे हैं बीएसएनएल कर्मचारियों के साथ में, उनको डीलिंक कर दिया जाए और डोट से जहां से उनको पेंशन आती है वहीं पर उनका पेंशन संशोधन होगा, ठीक है। मतलब कोई लेना देना नहीं है बीएसएनएल किसी भी स्थिति में हो, उनको डोट पेंशन दे रही है, मतलब सरकार पेंशन दे रही है, तो सरकार ही केंद्रीय कर्मचारियों को जब पेंशन संशोधन होगा तभी उनका भी हो जाएगा, ठीक है। अब डोट द्वारा अपील भी है। कोर्ट के इस अनुकूलन निर्णय के बावजूद डोट ने इस फैसले को लागू करने के बजाय दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है, जिससे मामला और जटिल हो गया है।
अब देखिए कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भैया कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिया है, पेंशनर्स के पक्ष में, ठीक है। अब पेंशनर्स को मतलब डोट द्वारा मिलनी चाहिए या फिर डोट द्वारा ही उनका पेंशन संशोधन होना चाहिए। लेकिन डोट यहाँ पर क्या कह रही है कि भैया मैं नहीं करूंगा, इनका पेंशन संशोधन बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के बाद ही होगा। क्योंकि डोट ही पूर्ण विराम लगा रही है यहाँ पर कि नहीं भैया अभी नहीं हो सकता, जब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी तब तक पेंशन संशोधन भी नहीं होगा। इसके चलते क्योंकि दिल्ली पीठ में यहाँ पर उनको मतलब कोर्ट ने उनका फैसला नहीं सुना डोट का, तो डोट ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है कि भैया मेरे को मेरी तरफ से आप कुछ ना कुछ मतलब मेरी तरफ से कुछ फैसला करो। क्योंकि कोर्ट ने पहले दिल्ली हाई पीठ ने तो उन्हें कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुना दिया, तो उन्होंने बड़ी कोर्ट में जाकर अपना यहाँ पर अपील दायर कर दी है, ठीक है। पेंशन भोगियों की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? पेंशन भोगी संघों ने डोट के इस कदम को न्याय में देरी करने का प्रयास बताते हुए इस कानूनी लड़ाई को उच्च न्यायालय और आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय तक जारी रखने का निर्णय लिया। अब यहाँ पर भैया जो संघ है, कर्मचारी संघ है, जैसे बीएसएनएल वगैरह है, उन्होंने बोल दिया कि भैया हम तो आप भले कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, हम आखिर तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम डोट पेंशनर्स को उनका हक दिला के रहेंगे, ठीक है। अब देखिए 119.5% आईडीए मर्जर और पेंशन संशोधन का जो विवाद है वो बीएसएनएल पेंशन भोगियों के लिए सम्मानजनक और पर्याप्त पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के दायित्व और बीएसएनएल की वित्तीय अस्थिरता के बीच टकराव को दर्शाता है, ठीक है। फिलहाल ये अपडेट थी कि 2017 में 119.5% अगर आपका आईडीए मर्ज कर हो गया है तो जो डोट है वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपके पेंशन संशोधन को, ठीक है। ये मुद्दा है ये पेंशन संशोधन का है, ठीक है, ना कि वेतन संशोधन का। स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो रही, ठीक है, वो कंपनी के घाटे की वजह से नहीं हो रही, लेकिन पेंशन संशोधन लागू नहीं हो रहा, वो कंपनी का घाटे से लेना देना कुछ भी नहीं है, उसका डोट से लेना देना, लेकिन डोट इनकार कर रही है, तो उसका कारण मैंने वीडियो में बता दिया आपको। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।